सभी को सादर नमस्ते। सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मित्रों, आशा है आप सभी परमात्मा की कृपा से अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल की इस ज्ञान की श्रृंखला से लाभान्वित हो रहे होंगे और अन्यों को भी लाभान्वित कर रहे होंगे। श्लोक संग्रह की श्रृंखला में आज मैं आपके समक्ष एक श्लोक लेकर के उपस्थित हुआ हूं। अभी तक हमने अनेक श्लोक पर विचार आपको दे दिया है। यहाँ प्लेलिस्ट में कॉलम बना दिया गया है एक श्लोक संग्रह, उसी में आपको श्लोक संग्रह की सभी कक्षाएं मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए। तो आज मैं आपके लिए एक श्लोक लेके आया हूं। ये श्लोक पंचतंत्र का श्लोक है। बहुत ही सुंदर है। ये लिखा पंचतंत्र का। पंचतंत्र बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है। इसमें क्या कहते हैं, क्या हमको शिक्षा मिलती है, चलिएगा पहले पाठ कर लेते हैं श्लोक का। उद्योगिनं पुरुषसिंहमुपैति लक्ष्मी देवेन देयमिति का पुरुषा वदन्ति दैवं निहत्य कुरु पौरुषमात्मशक्त्या यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति कोत्र दोषः। पंचतंत्र। ठीक है, अब आइएगा इस पर विचार करते हैं। कहते हैं कि जो लक्ष्मी है, लक्ष्मी माने धन, संपत्ति, ऐश्वर्य, यश, कीर्ति, ये सारी चीजें माने लौकिक जो भी संपत्तियां हैं, वो संपत्तियां कहते हैं उद्योगिनम पुरुष सिंहम उपैति। जो परिश्रमी व्यक्ति होता है, जो उद्यमशील व्यक्ति होता है, उद्योगी होता है, उसको ही प्राप्त होती हैं। उपैति माने प्राप्त होती हैं। इसका सीधा सा अर्थ है कि जो आलसी, निकम्मे, निठल्ले व्यक्ति होते हैं, उनको धन, संपत्ति, यश, कीर्ति प्राप्त नहीं होती है। और कहते हैं देवेन देयम इति का पुरुषा वदन्ति। जो आलसी, निकम्मे, निठल्ले लोग हुआ करते हैं, अज्ञानी और मूर्ख लोग हुआ करते हैं, वो क्या कहते हैं, अरे जी भाग्य में होगा तो अपने आप मिल जाएगा, और भाग्य में नहीं होगा तो कितना भी परिश्रम करें, कुछ भी करें, कुछ भी नहीं मिलेगा। का पुरुषा माने मूर्ख लोग। मूर्ख लोग क्या कहते हैं, भाग्य में होगा तो मिल जाएगा, भाग्य में नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, इसलिए कुछ मत करो भाई, करने की कोई आवश्यकता नहीं है, परिश्रम करने की कोई आवश्यकता नहीं। ये आलसी, निकम्मे, निठल्ले लोगों का सिद्धांत हुआ करता है। लोक में भी देखते हैं, लोक में भी अनेक लोग इस प्रकार से बोलते हुए दिखाई देते हैं, अरे भाई क्या होगा यार, काम धंधा करके भाग्य में होगा तो मिल जाएगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, चाहे कितने भी जोर लगा लो। यहाँ पर विष्णु शर्मा जी जो पंचतंत्र के लेखक हैं, वो कहते हैं भाई ये तो मूर्ख लोगों की बात हो गई, ये तो मूर्ख लोगों की बात हो गई भाई, कि भाग्य में होगा तो मिल जाएगा। अरे भाग्य भी तो बनाना पड़ता है, भाग्य बनाएंगे तभी तो कुछ भाग्य देगा। भाग्य अपने घर से ला करके तो नहीं दे देगा, दे देगा क्या?
और कहते हैं कि भाई दैवम निहत्य कुरु पौरुषमात्म शक्त्या। इसलिए यदि आपको धन और संपत्ति, लौकिक ऐश्वर्य चाहिए तो क्या करो, दैवम निहत्य माने भाग्य को मार करके, अर्थात भाग्य को एक तरफ रख करके, भाग्य का विचार छोड़ करके, भाग्य कुछ नहीं कर सकता, भाग्य को बदलने वाले तो हम हैं, भाग्य हमें नहीं बदलता, हमारा पुरुषार्थ, हमारा परिश्रम, हमारी कर्मठता भाग्य को बदलती है। तो कहते हैं दैवम निहत्य कुरु पौरुषम आत्मशक्त्या। हे मनुष्य, तू भाग्य को साइड में रख करके, भाग्य को भूल करके अपनी सामर्थ्य के अनुसार पौरुषम माने पुरुषार्थ, कुरु माने कर, तू पुरुषार्थ कर, भाग्य के ऊपर बिल्कुल भी मत टिक, भाग्य को साइड में फेंक दे भाई। और फिर भी कहते हैं कि भाई जो आलसी निकम्मे ढल्ले लोग कहते हैं कि भाई देखो उस व्यक्ति ने कितना परिश्रम किया परंतु उसको कुछ मिला ही नहीं, क्योंकि उसके भाग्य में ही नहीं था। तो ऐसे व्यक्ति के कहने वाले, ऐसे व्यक्ति, इस प्रकार की बातों को कहने वाले व्यक्तियों को क्या उत्तर दें जी? तो कहते हैं यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति कोत्र दोषः। भाई हमने पुरुषार्थ किया, हमने यत्न किया, हमने मेहनत की, हमने कर्मठता के साथ में खूब शक्ति लगाई, पूरा समय दिया। कहते हैं यत्ने कृते, यत्न करने पर भी यदि नहीं सिद्धति, यदि हमें कोई चीज पूरी तरह से प्राप्त नहीं होती है तो कहते हैं को कहा त्रदोषा, फिर इसमें हमारा क्या दोष है भाई? फिर हमारा दोष नहीं है, हमें कोई आक्षेप नहीं लगाएगा कि भाई इसने तो कुछ किया ही नहीं तो मिलता कहां से। भाई हमने तो किया, पुरुषार्थ किया, परंतु किसी कोई कारण ऐसा रहा होगा जिस कारण से उसका हमें जितना चाहिए था उतना नहीं मिला, परंतु मैंने पुरुषार्थ तो किया। परंतु जो आलसी और निकम्मे ढल्ले लोग होते हैं वो तो पुरुषार्थ ही नहीं करते, तो उनको मिलेगा क्या? वो यदि कोई उनको आक्षेप करेगा तो वो क्या उत्तर देंगे? ये कोई उत्तर तो नहीं है कि भाग्य में नहीं है, भाग्य में होगा तो मिल जाएगा, भाग्य में नहीं होगा। वस्तुतः ये भारत के महान जन समुदाय के अधिक भाग में ये ठूस ठूस करके बुद्धि में भर दिया है कि भाग्य में होता है वही मिलता है, भाग्य में जो नहीं होता वो नहीं मिलता। ये संस्कृत के श्लोक तो हमें ये शिक्षा दे रहे हैं कि व्यक्ति को पुरुषार्थ करना चाहिए, उद्योग करना चाहिए। भाई भाग्य को तो साइड में फेंको, भाग्य कुछ नहीं करता, ये यही कह रहे हैं भाई, ये भी तो एक शास्त्र है। तो भाग्य, भाग्य कभी भी हमें नहीं बदलता, हमारा पुरुषार्थ, परिश्रम बदलता, ध्यान रखेंगे। तो बहुत सुंदर बात कही है मित्रों। इस प्रकार की सोच लेकर के जो लोग समाज संसार में जीते हैं वो विजेता बनते हैं, वो धन संपत्ति के मालिक बनते हैं, ठीक है। और जो इस प्रकार की सोच को लेकर के जीते हैं कि भैया भाग्य में होगा तो मिल जाएगा, भाग्य में नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, वो दरिद्र, ही दीन और हीन समाज में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, एक एक पैसे के लिए तरसते रहते हैं मित्रों। इसलिए मित्रों मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप कभी भी अपने भाग्य को लेकर के चिंतित मत होइएगा, भाग्य को दिखाने के लिए कहीं मत भागिएगा। आपके भाग्य में क्या लिखा है? कुछ भी नहीं लिखा। श्लोक ही कह रहा है भाग्य को मार दो, भाग्य को, भाग्य के विचार को, भाग्य के संस्कार को बुद्धि से नष्ट कर दो। भाई इस भाग्य के विचार ने ही तो इस भारतवर्ष को हजारों वर्ष तक गुलाम रखा,
लोगों में क्या फैला दी गई अफवाह, अरे हमारे भाग्य में तो गुलामी है जी, हम तो गुलाम का ही जीवन जिएंगे, हम इस गुलामी से कभी नहीं हट सकते। परंतु फिर कुछ वीर योद्धा विवेकवान व्यक्ति सामने आए, उन्होंने कहा भाई नहीं, ये तो गलत बात है, गुलामी हमारा कोई जन्म सिद्ध अधिकार नहीं है, हमने परिश्रम करना छोड़ दिया, हम भाग्य पर टिक गए, इसलिए हम गुलाम बन गए। तब उन्होंने पुरुषार्थ किया, फिर हम आजाद हुए, स्वतंत्र हुए। यदि भाग्य के भरोसे बैठे रहते तो कभी भी आजाद नहीं होते, कभी भी स्वतंत्र नहीं होते। यदि हम ये लेकर के बैठे रहते हैं कि भाई ठीक है, ये तो हमारे भाग्य में ही है, और ये विचार हम भारतीयों का, अंग्रेजों को निरंतर ज्ञात रहता कि भाई ये तो भाग्य पर टिके हुए हैं, क्या अंग्रेज हमें कभी स्वतंत्र करते, क्या हमें इस्लाम के शासक कभी स्वतंत्र करते? इस्लाम के शासकों ने इसीलिए तो अधिक अत्याचार किए हमारे ऊपर, क्योंकि हमारे अंदर ये बैठा दिया गया था कि भाई भाग्य भाग्य हमारा ऐसा ही है, गुलाम रहने का ही है, ठीक, हाँ हजूरी करने का ही है। हम अपने शास्त्रों की इन बातों को भूल गए। हमारे आचार्यों ने जो एक उच्च स्तर का सर्वश्रेष्ठ चिंतन दिया, विजेता बन करके संसार पर राज्य करने का, संसार पर अपना अधिकार जमा कर रखने का, उन बातों को हम भूल गए और हम मूर्खता की बातों में फंस गए। तो मित्रों आइएगा, ये पंचतंत्र का उपदेश है, ये मेरा उपदेश नहीं है, और मैं इस उपदेश को 100% सही मानता हूं कि जो लोग, जिस देश के लोग, जिस समाज के लोग इस सिद्धांत को अपनाएंगे, वो समाज हमेशा ऊपर रहेगा। अर्थात उद्योग वाले, परिश्रम वाले सिद्धांत को अपनाएंगे तो वो निरंतर उन्नति को प्राप्त होते चले जाएंगे, और जो भाग्य वाले सिद्धांत को अपनाएंगे वो निरंतर गुलाम बनते चले जाएंगे, दास बनते चले जाएंगे, दीन और हीन बनते चले जाएंगे। तो आइए मित्रों, आज से हम संकल्प करते हैं कि हम कभी भी अपने भाग्य को नहीं देखेंगे, हम अपने पुरुषार्थ में लगे रहेंगे, उद्यम करेंगे, परिश्रम करेंगे, जो मिलेगा बस फिर आगे बढ़ेंगे और करेंगे, ठीक है, सही दिशा में बुद्धिपूर्वक, ठीक है। चलिएगा, तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कम से कम 100 लोगों को शेयर अवश्य कीजिएगा मित्रों। हम यही चाहते हैं कि हमारा समाज जागरूक बने, हमारा समाज पुनः गुलामी की जंजीरों में ना बंध जाए। हम आचार्य हैं, हम समाज के विचार देने वाले व्यक्ति हैं, समाज को जागरूक बनाना हमारा कर्तव्य है, समाज को भटकाना हमारा कर्तव्य नहीं है, समाज का शोषण करना हमारा कर्तव्य नहीं हो। एक आचार्य का कर्तव्य क्या होता है कि वो अपने समाज को जागरूक बना करके शक्तिशाली बनाए, संगठित बनाए। तो यही कर्तव्य हम अपना समझ करके ये कार्य कर रहे हैं। इस कार्य से करोड़ों लोगों के अंदर एक चेतना जागेगी। भाग्य का सिद्धांत आज देखते हैं, हम फेसबुक पर देखते हैं, कहीं कहीं कितने कितने मैसेज वहां करते रहते हैं, हमारा भाग्य बता दिए, हमारा भाग्य। अरे भाग्य कुछ नहीं है भाई, भाग्य में कुछ भी नहीं लिखा, यहाँ कुछ भी नहीं लिखा। ये कुछ करोगे तो मिलेगा, नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा, ये सीधा सा सिद्धांत ये श्लोक दे रहा। इसलिए निठल्ले और निकम्मे और जो भाग्यवादी लोग होते हैं वो दीनहीन अवस्था में रहते हैं, और जो कुछ भी होता है टका वो भी दूसरों को दे देते हैं भाग्य दिखाने के चक्कर में। तो भाग्य कुछ भी नहीं, कोई नहीं जान सकता भाग्य। भाई मैं अपना भाग्य नहीं जान सकता तो दूसरा मेरा भाग्य कैसे जान जाएगा? मेरा भाग्य यही है, मैं मनुष्य हूं, मेरा परम कर्तव्य है पुरुषार्थ कर, पुरुषार्थ कर, पुरुषार्थ करना। जब पुरुषार्थ करूंगा तो उसका फल अपने आप अच्छा मिलेगा। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। सभी को सादर नमस्ते।